Mahindra Tractors, torque में नंबर 1, tough हर दम। जरा सोचिए, जब किसी दूसरे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसी विदेशी नेता को दिया जाता है तो यह केवल एक पदक नहीं होता, बल्कि उस देश के विश्वास, सम्मान और रिश्तों की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति होता है। ऐसा ही ऐतिहासिक पल उस समय आया जब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बितांग आदिपुर्ना ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी यह सम्मान पाने वाले उन चुनिंदा वैश्विक नेताओं में शामिल हो गए हैं जिन्हें इंडोनेशिया ने अपनी सर्वोच्च नागरिक मान्यता दी है। यह सम्मान उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने इंडोनेशिया की एकता, निरंतरता और समृद्धि के लिए असाधारण योगदान दिया हो। प्रधानमंत्री मोदी ने इस सम्मान को अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान बताया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है और भारत इंडोनेशिया के ऐतिहासिक तथा आत्मीय संबंधों का प्रतीक है। उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, वहां की सरकार और जनता का हृदय से आभार व्यक्त किया। यही बात इस सम्मान को और अधिक विशेष बनाती है, क्योंकि यह केवल दो नेताओं के बीच सम्मान का आदान प्रदान नहीं, बल्कि दो देशों के बीच गहरे विश्वास और मजबूत होते रिश्तों का संदेश भी है। अगर इस सम्मान को व्यापक संदर्भ में देखें तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला 35वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है, यानी दुनिया के अलग अलग देशों ने समय समय पर उन्हें अपने सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा है। इससे पहले सेशल्स की यात्रा के दौरान उन्हें गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन सम्मान प्रदान किया गया था। यह सम्मान सतत विकास, ब्लू इकोनॉमी, पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से निपटने, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और आने वाली पीढ़ियों के कल्याण जैसे क्षेत्रों में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया था। यह दर्शाता है कि विभिन्न देश अलग अलग क्षेत्रों में भारत की भूमिका और नेतृत्व को महत्व देते रहे हैं। यूरोप के कई देशों ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मानों से सम्मानित किया है। स्लोवाकिया ने उन्हें ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। नॉर्वे ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट प्रदान किया, जबकि स्वीडन ने भारत स्वीडन संबंधों को मजबूत करने और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किया। साइप्रस ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड दिया और रूस ने द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूज द एपोस्टल से सम्मानित किया। खास बात यह रही कि प्रधानमंत्री मोदी यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय नेता बने। पश्चिम एशिया में भी भारत की संतुलित और भरोसेमंद साझेदारी की झलक इन सम्मानों में दिखाई देती है। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जिन्हें इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ने अपने सर्वोच्च सम्मानों से सम्मानित किया। इजराइल ने उन्हें स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल प्रदान किया, जबकि फिलिस्तीन ने ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन से सम्मानित किया। इसके अलावा ओमान ने ऑर्डर ऑफ ओमान, कुवैत ने द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर और संयुक्त अरब अमीरात ने ऑर्डर ऑफ जायद देकर भारत के साथ अपने मजबूत संबंधों का संदेश दिया। अफ्रीका और ग्लोबल साउथ के देशों ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा। इथोपिया ने द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया, घाना ने ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, नाइजीरिया ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर और नामीबिया ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। वहीं हिंद महासागर क्षेत्र और कैरिबियाई देशों में श्रीलंका ने श्रीलंका मित्र विभूषण, मॉरिशस ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, त्रिनिदाद एंड टोबैको ने ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैको, साथ ही गुयाना, डोमिनिका और बारबाडोस ने भी अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। कोविड महामारी से लेकर विकास साझेदारी तक भारत की भूमिका को इन देशों ने खुलकर सराहा। विदेशी दौरों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। इंडोनेशिया दौरे पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा से नवाजा गया है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने खुद पीएम मोदी को यह मेडल ऑफ ऑनर पहनाया। यह सम्मान इंडोनेशिया का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। प्रधानमंत्री मोदी को यह मेडल मिलना 140 करोड़ भारतीयों के लिए बेहद
भारत सदैव से ही त्योहारों की भूमि रही है, यह उत्सवों का देश है। मैंने अपने जीवन में बहुत से उत्सवों को करीब से अनुभव करा है, पर केरल के इन मंदिर उत्सवों की बात ही कुछ और है। ये केवल स्वयं को प्रभु को समर्पित करने के ही त्योहार नहीं है, ये कला और संस्कृति के जीते जागते म्यूजियम्स हैं। एंशिएंट इंडियन आर्ट और कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए केरल के इन मंदिर उत्सवों का स्थान बहुत ही ऊपर है। इसके लिए मलयाली लोगों पर जितना गर्व किया जा सके उतना कम है। और हाँ, मजबूती से उठाता रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र और कैरेबियाई देशों ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा है। श्रीलंका ने श्रीलंका मित्र विभूषण, मॉरिशस ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, त्रिनिदाद एंड टोबैगो ने ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो, जबकि गुयाना, डोमिनिका और बारबाडोस ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। कोविड महामारी से लेकर विकास साझेदारी तक भारत की भूमिका को इन देशों ने खुलकर सराहा है। प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया के अलग अलग देशों से मिल रहे ये सम्मान केवल एक नेता का सम्मान नहीं, बल्कि बदलते भारत की वैश्विक भूमिका की स्वीकार्यता है। संवाद, विकास, विश्वास और साझेदारी, यही वो चार स्तंभ हैं जिन पर भारत आज अपनी नई वैश्विक पहचान गढ़ रहा है। और शायद यही वजह है कि दुनिया भारत को अब केवल एक बड़े देश के रूप में नहीं, बल्कि समाधान और नेतृत्व देने वाली शक्ति के रूप में देख रही है। अंत में कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा केवल कूटनीतिक और औपचारिकता नहीं है, बल्कि भारत की बदलती वैश्विक भूमिका का मजबूत संदेश है। रणनीतिक समझौतों से लेकर रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल कनेक्टिविटी और सांस्कृतिक रिश्तों तक हर स्तर पर भारत और इंडोनेशिया की साझेदारी पहले से अधिक मजबूत होती दिखाई दे रही है। वहीं इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इस बात का प्रतीक है कि आज भारत को दुनिया भरोसेमंद साझेदार और प्रभावशाली वैश्विक शक्ति के रूप में देख रही है। आने वाले सालों में यह साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र की रणनीतिक और आर्थिक दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। फिलहाल इस विशेष प्रस्तुति में इतना ही। नमस्कार।